आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए केजी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करूंगी। We consider the motion of the particle of charge E and mass m in presence of electromagnetic field. From the classical electrodynamics, we know that any electric field and magnetic field or both can be uniquely represented by the vector potential A and scalar potential phi. Apart from the gauge transformation, A and iota phi transforms like the component of 4 vector potential A mu, whose 3 components are A1, A2, A3 and fourth component is iota phi. Therefore, they should be included with momentum and energy in kg equation. Relativistic relation between energy and momentum in presence of electromagnetic field now become E minus E phi whole square बराबर P minus E by C A whole square C square plus M square C4, which is become E minus E phi whole square बराबर Cp minus Ea whole square plus M square C4. The relativistic wave equation now reads as, आपने E के स्थान पर उसका ऑपरेटर यूज़ किया है और P के स्थान पर भी उसका ऑपरेटर यूज़ किया है हमने। तो E के स्थान पर हमने आयोटा एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑपरेटर लगाया है, P के स्थान पर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। ऑपरेटर फॉर्म में लिखने से इस इक्वेशन का जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है जिसके बाद में हमने इस पर साई अप्लाई किया है वो कैसा बन जाता है, आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी माइनस ई फाई होल स्क्वायर साई बराबर माइनस आई एच क्रॉस सी डेल माइनस ई ए होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस स्क्वायर और साई को लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको सॉल्व करना। उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है क्या करना है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस ई फाई, ठीक है। इसे आपको ऑपरेट करना है आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी माइनस ई फाई साई। अगेन ये टर्म इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 टर्म मिलेगी और वो 4 टर्म कौन सी है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर माइनस आई ई एच क्रॉस डेल फाई बाई डेल टी माइनस 2 आयोटा ई एच क्रॉस फाई प्लस डेल्टा बाई डेल्टा टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। ये हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा है और इसी टेक्निक से हमें जो राइट हैंड साइड है उसके स्क्वायर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करने के बाद में आई एच क्रॉस सी डेल माइनस ई ए का होल स्क्वायर इसे हमने सॉल्व किया है। एक बार इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा, दूसरी बार ऑपरेटर के साथ साई को ऑपरेट करने के बाद काम किया और देन उस ऑपरेटर को वापस साई वाले पर ऑपरेट किया। तो हमारे पास इस तरह से अगेन 4 टर्म्स आई हैं और फिफ्थ टर्म हमारे पास एम स्क्वायर सी 4 ऊपर से आ रही है। कंटिन्यूशन में इक्वेशन से हमने नीचे लिखी है तो हमारे पास टर्म बनती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस आयोटा ई एच क्रॉस सी डेल डॉट ए प्लस 2 आयोटा ई एच क्रॉस सी ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 टर्म है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 5 टर्म है और इस तरह से हमने ये जो इक्वेशन लिखा है इक्वेशन नंबर 18, ये केजी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं, वी आर नाउ फाइंड द कनेक्शन बिटवीन इक्वेशन 18
and the similar equation in the non-relativistic limit. नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में इस इक्वेशन को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साई आर टी इज साई डैश आर टी ई की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच क्रॉस। साई के स्थान पर हमें ये टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है 18a। नेक्स्ट काम हम कर रहे हैं, हमें ऊपर इक्वेशन में ये सारी चीज़ टर्म सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें डी साई बाई डी टी भी चाहिए, डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर भी चाहिए, तो इसे डिफरेंशिएट कर लिया गया। यहाँ पर टी डिपेंडेंट दो टर्म है, फर्स्ट टर्म में भी टी आ रहा है, सेकंड में भी टर्म आ रहा है, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन डी साई बाई डी टी बराबर साई डेल साई डैश बाई डेल टी माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस साई डैश एंड ई की पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच क्रॉस। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर भी निकाला, उसकी टर्म की वैल्यू इक्वेशन 19 से दी जा रही है, डेल स्क्वायर साई डैश डेल टी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस डी साई डैश बाई डी टी माइनस एम स्क्वायर सी 4 एच क्रॉस स्क्वायर साई डैश एंड होल ब्रैकेट के बाहर ई की पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस है। ये वैल्यूज़ डी साई की, डी साई बाई डी टी की, डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 18 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फॉर्म ले रही है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डैश बाई डेल टी स्क्वायर 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश माइनस आयोटा एच क्रॉस ई डी फाई बाई डी टी साई डैश माइनस 2 आयोटा एच क्रॉस ई फाई डी साई डैश बाई डी टी माइनस 2 एम सी स्क्वायर ई फाई साई डैश प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई डैश बराबर है। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड की टर्म, राइट हैंड साइड की टर्म है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस आयोटा एच क्रॉस ई सी डेल डॉट ए प्लस 2 आयोटा ई एच क्रॉस सी ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश। The action of the operator I h cross d by dt on psi dash gives us non-relativistic energy E non-relativistic, which is equal to the difference of the total energy and rest mass energy is very small in comparison to rest energy of the particle। ठीक है, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी जो टर्म आ रही है आपके पास वो बहुत ही स्मॉल है दूसरों के कंपैरिजन में। ऑल्सो द टर्म ई फाई इज द ऑर्डर ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डैश बाई डेल टी स्क्वायर आई एच क्रॉस ई डी फाई बाई डी टी साई डैश माइनस 2 आई एच क्रॉस ई फाई डेल साई डैश बाई डी टी एंड ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। इन टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है। द टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबो इक्वेशन एज दीज टर्म्स कंट्रीब्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द अदर टर्म इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। नेग्लेक्टिंग दीज टर्म, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है, तो इक्वेशन का फॉर्म हमारे पास क्या बन जाता है 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश माइनस 2 एम सी स्क्वायर ई फाई साई डैश बराबर एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डैश प्लस आयोटा ई एच क्रॉस सी डेल डॉट ए फाई डैश प्लस 2 ई आई एच क्रॉस सी ए डॉट डेल साई डैश प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई डैश प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी एम स्क्वायर सी 4 साई डैश आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी एम स्क्वायर सी 4 साई डैश आ रहा है। इन टर्म को कैंसिल आउट किया गया तो हमारे पास टर्म बच रही है 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी
बराबर 2mc² ई फाई साई डैश माइनस h क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डैश प्लस आयोटा ई h क्रॉस सी डेल डॉट ए साई डैश प्लस 2 ei h क्रॉस सी ए डॉट डेल साई डैश प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई डैश। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2mc² से डिवाइड किया है, तो आफ्टर डिवीज़न ये इक्वेशन आपके पास बनेगी आई एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी बराबर h क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस आयोटा ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2mc डेल डॉट ए प्लस ई आयोटा ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई mc ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वायर प्लस ई फाई एन साई डैश। इक्वेशन 20। यहाँ पर हमने एक लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं अगेन कर रही हूँ, हमारे पास ऊपर 3 टर्म थी, एक टर्म को हम कैंसिल आउट कर चुके हैं और दूसरी टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जा कर के लिख चुके हैं। उसके बाद हमें इक्वेशन 20 फाइंड आउट हुई है। दिस इज़ द श्रोडिंगर इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए एंड फाई। Thus, with proper approximation of Kg equation in non-relativistic limit, we get Schrodinger equation. There is no way in which Pauli spin matrices can be included in equation 18 without destroying the invariance of the theory, since Pauli spin matrices transforms like the components of three-dimensional vector rather than a four-dimensional one, and psi is one component function rather than two component function like the spin functions. Thus, Kg equation will represent particle of zero spin. नेक्स्ट आर्टिकल में हम Kg इक्वेशन से जुड़ी हुई बात और करेंगे, कोई और नेक्स्ट आर्टिकल हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।